प्रधानमंत्री ने किस किस को चाय पर बुलाया है, इसका जो इंतजार है, इसका जो सस्पेंस है, वो अभी बना हुआ है। हालांकि सहयोगी जो पार्टियां हैं, उनके लोगों को फ़ोन जाने शुरू हो चुके हैं और उसमें जो जो सहयोगी पार्टियों से जो मंत्री बन रहे हैं, उनमें सबसे पहला नाम जेडीयू के लल्लन सिंह का है। उसके बाद में आप देखिए कि जीतन राम मांझी हैं, चिराग पासवान हैं, अनुप्रिया पटेल हैं, जयंत चौधरी हैं। ये सारे नाम जो है वो शामिल हो चुके हैं और 11:30 बजे जो पीएम का ये आवास है 7 लोक कल्याण मार्ग, यहाँ पर जो पीएम के आवास पर तकरीबन 11:30 बजे सहयोगी पार्टियों के साथ में वो जो लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करना है उनके साथ चाय वो पिएंगे। तो अभी तक जो है वो खबर यही है कि राम मोहन नायडू, पी चंद्रशेखर, इनको कॉल चली गई है और इसके अलावा जो अनुप्रिया पटेल हैं, जयंत चौधरी हैं, उन सबको कॉल गई है। जीतन राम मांझी को कॉल चली गई है। जेडीयू से ये कहा जा रहा है कि रामनाथ ठाकुर जो हैं और लल्लन सिंह, इनको कॉल चली गई है। ये आप देखिए प्रधानमंत्री आवास के बाहर तमाम सारा जो मीडिया का जमावड़ा है वो यहाँ पर लगा हुआ है। और 2014 की बात हो या 2019 की बात हो, जब भी प्रधानमंत्री ने शपथ लिया तो उस वक्त यही माहौल रहा कि उन्होंने सबसे पहले वो चाय पर बुलाते हैं और यही वजह है कि आज हर सांसद जो है वो बीजेपी का वो फुल चार्ज कर कर मोबाइल लिए बैठा हुआ है कि कब प्रधानमंत्री आवास से उसको फ़ोन चला जाए और उनको चाय पर बुला लिया जाए। चाय पर बुलाने का मतलब है कि आप मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। इसलिए चाय पर प्रधानमंत्री बुलाते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि जो लोग मंत्रिमंडल में शामिल हों उनको वो अपना विज़न, उनको 100 दिन का एक्शन प्लान क्या है, 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के दिशा में क्या क्या कदम उठाने होंगे, ये सारी बातें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री से बातचीत में प्रधानमंत्री उनको कहते हैं। तो जो प्रधानमंत्री का टेम्परामेंट उनको समझने की ज़रूरत है और प्रधानमंत्री खुद जो आए हैं उनको टेम्परामेंट समझाते हैं और ऐसे जो है वो चाय पर चर्चा होती है। तो अभी जो सस्पेंस है वो भले बना हुआ है लेकिन जो है वो पीएम आवास पर इस वक्त हलचल काफ़ी बढ़ी हुई है कि कभी भी किसी भी वक्त जो है वो 11 से 11:30 बजे के आसपास में वो लोग चाय पीने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं जिनको मंत्रिमंडल में शामिल होना है। तो ये पीएम आवास है 7 लोक कल्याण मार्ग। और इससे पहले 2 दिन में आपको अगर पीछे का घटनाक्रम बताऊं तो सबसे पहले जेपी नड्डा के घर पर गुरुवार को तकरीबन 6 घंटे अमित शाह के साथ में बैठक चली। उसमें फॉर्मूला तय किया गया कि आखिर किस पार्टी को कितनी सीटें देनी हैं। उसके बाद हमने देखा कि शुक्रवार को भी बैठक चली। शनिवार को जो है वो मैराथन बैठक चली जब जेपी नड्डा अमित शाह के पास में गए, 5-6 घंटा वहाँ पर बैठक हुई। उसके बाद अमित शाह, जेपी नड्डा जो है वो प्रधानमंत्री आवास में गए और 10 घंटे से ज़्यादा यहाँ पर बैठक चली। तो अभी ये पता चल पा रहा है कि टीडीपी को फिलहाल एक कैबिनेट और एक एमओएस पद ऑफर किया गया है। जीतन राम मांझी को एक पद, चिराग पासवान को एक जो है पद और इसके अलावा जो नीतीश कुमार हैं उनको एक कैबिनेट, एक एमओएस जो है वो ऑफर किया गया है। अनुप्रिया पटेल जिनके पास एक ही सांसद हैं तो वो खुद उनको कैबिनेट मंत्री जो है वो या कैबिनेट या एमओएस किसी में भी उनको पद दिया जा सकता है। तो ये जो लगातार सहयोगी पार्टियां हैं उनको अभी कॉल गई हैं। बीजेपी के किसी भी सांसद के पास अभी कॉल नहीं पहुंची है, कभी भी किसी भी वक्त पहुंच सकता ही है। लेकिन प्रधानमंत्री का तरीका यही है। 2019 में भी हमने देखा था कि जो लोग इस रास्ते से होते हुए 7 लोक कल्याण मार्ग जाते थे, ये पक्का हो जाता था, हम लोग खबर चलाने लगते थे कि अब इनका मंत्री बनना लगभग तय है। तो ऐसे ही इस बार भी हालात यही हैं। सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनको जो है जो बीजेपी के सांसद हैं कि कब फ़ोन आए और कब बुलावा आया। तो आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने चाय पर जिसको बुलाया होगा वो मंत्री बनना उसका तय है। दिल्ली के 7 लोक कल्याण मार्ग से योगेश नेगी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।